अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक बहुत ही इबरतनाक और सबक आमोज कहानी जिसका उन्वान है चगल खौर की सजा। ये कहानी हमें बताती है कि जबान का एक छोटा सा बोल कैसे हस्ती बस्ती जिंदगियों को उजाड़ सकता है और फिर कैसे वही बोल कहने वाले के लिए दुनिया में ही जिल्लत का तौक बन जाता है। तो आइए बिला ताखीर अपनी कहानी का आगाज करते हैं। पुराने जमाने की बात है। कूफा के एक पुररौनक और मसरूफ बाजार में बशीर नाम का एक शख्स रहता था। बशीर देखने में बहुत ही मुअज़्ज़ज़, खुश लिबास और मलनसार इंसान नजर आता था। उसकी जबान में ऐसी मिठास थी कि जो भी उससे मिलता उसका गरवेदा हो जाता। वो हर एक के सामने झुक कर मिलता और बड़े अदब से पेश आता। लेकिन इस खूबसूरत गिलाफ के अंदर एक बहुत ही काला और मीला दिल छुपा हुआ था। बशीर को एक बहुत बुरी बीमारी थी और वो थी चुगली की। उसे सुकून ही तब मिलता था जब वो इधर की बात इधर करके दो मोहब्बत करने वालों के दिलों में नफरत का बीज बो दे। वो लोगों को लड़वा कर उनके घर बर्बाद करके एक अजीब सी शैतानी तस्कीन महसूस करता था। वो अक्सर कहा करता था कि मैं तो सिर्फ सच बोलता हूं, लेकिन उसका वो सच फसाद की जड़ होता था। इसी बाजार में कपड़े के दो बहुत बड़े ताजिर उस्मान और खालिद की दुकानें आमने सामने थीं। उन दोनों में सगे भाइयों से बढ़कर मोहब्बत थी। वो न सिर्फ कारोबारी शरीक थे बल्कि एक दूसरे के सिख दुख के साथी भी थे। पूरा बाजार उनकी दोस्ती की मिसालें देता था। अगर उस्मान को कांटा चुभता तो दर्द खालिद को होता। बशीर को उन दोनों का ये इत्तेहाद, ये मोहब्बत और ये बरकत एक आंख न भाती थी। वो मौका की तलाश में था कि कैसे उनके दरमियान फूट डलवाए। एक दिन दोपहर के वक्त जब बाजार में गाहक कम थे, बशीर मौका पाकर उस्मान की दुकान पर जा बैठा। इधर उधर की बातें करने के बाद उसने अपने चेहरे पर इंतहाई संजीदगी और हमदर्दी तारी कर ली और धीमी आवाज में बोला, उस्मान भाई, आप जानते हैं कि मैं आपका कितना खैर खा हूं। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है कि अगर मैंने आज आपको एक अहम बात न बताई तो ये आपके साथ धोखा होगा। उस्मान ने चूक कर पूछा, खैरियत तो है बशीर, क्या बात है? बशीर ने इधर उधर देखा जैसे कोई बहुत बड़ा राज फाश करने लगा हो और सरगोशी में बोला, भाई, आप खालिद को अपना जिगरी यार समझते हैं, मगर अफसोस कि वो आपकी पीठ पीछे आपकी जड़ें काट रहा है। कल मैंने उसे चंद गैर मुल्की ताजरों के साथ सराय में बैठे सुना। वो उनसे कह रहा था कि उस्मान तो बिल्कुल नादान है, कारोबार की सारी अकल तो मुझे है, वो तो बस मेरी मेहनत के टुकड़ों पर पुल रहा है। और वो ये मंसूबा भी बना रहा था कि जल्द ही वो आपको धोखे से कारोबार से निकाल देगा और आप पर खिर्द बर्द का इल्जाम लगाकर सारी दुकान अपने नाम कर लेगा। उस्मान के लिए बात किसी धमाके से कम न थी। उसका रंग गुस्से से सुर्ख हो गया, मगर उसने कहा, नहीं बशीर, खालिद ऐसा नहीं कर सकता। बशीर ने फौरन कसम खा ली और अपनी चिकनी चपड़ी बातों से उस्मान के दिल में शक का बीज बो दिया। भाई, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मेरा क्या फायदा? मैं तो सिर्फ आपको आने वाली तबाही से बचाना चाहता था। ये जहर घोलकर वो वहां से उठा और सीधा खालिद के पास पहुंचा। वहां जाकर उसने वही ड्रामा रचाया। उसने खालिद से कहा, खालिद भाई, दुनिया बड़ी जालिम है। आप उस्मान पर जान छुड़कते हैं और वो पूरे बाजार में आपको बदनाम करता फिर रहा है। वो लोगों से कहता है कि खालिद ने हिसाब किताब में हीरा फेरी की है और मैं उसे जेल भिजवाकर ही दम लूंगा। बशीर की ये दो तरफा चाल कामयाब हो गई। शक यकीन में बदल गया। बरसों पुरानी दोस्ती में दरार पड़ गई। पहले सर्द मेहरी आई, फिर तल्ख कलामी हुई और नौबत यहां तक आ पहुंची कि दोनों दोस्त एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और मामला शहर के मशहूर और ज़ीरक काजी की अदालत में जा पहुंचा। शहर का काजी बहुत ही जहांदीदा और मामले की तह तक पहुंचने वाला शख्स था। जब अदालत लगी और दोनों दोस्तों ने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार की तो काजी ने खामोशी से सब सुना। उसने महसूस किया कि ये दोनों बुनियादी तौर पर ईमानदार हैं, मगर उनके दरमियान किसी ने गलतफहमी की बहुत ऊंची दीवार खड़ी कर दी है। काजी ने उस्मान से पूछा, तुम्हें यह किसने बताया कि खालिद तुम्हें धोखा दे रहा है? उस्मान ने तड़प कर कहा, बशीर ने, और वो मेरा खैरख्वाह है। काजी ने फिर खालिद से पूछा, और तुम्हें किसने खबर दी कि उस्मान तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है? खालिद ने भी गुस्से से जवाब दिया, बशीर ने। नाम सुनते ही काजी की आंखों में एक चमक आ गई। वो सारा माजरा समझ गया। उसने सोचा कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है।
उसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि बशीर को दरबार में हाजिर किया जाए। बशीर दरबार में हाजिर हुआ, बड़े इत्मीनान के साथ। उसे लगा कि आज उसकी बात पर मोहर लगेगी और ये दोनों हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। काजी ने बशीर से पूछा, बशीर, तुमने इन दोनों के बारे में क्या सुना है? सच सच बताओ। बशीर ने झूठ का सहारा लेते हुए कहा, काजी साहब, मैंने खुद अपने कानों से उस्मान को खालिद के खिलाफ और खालिद को उस्मान के खिलाफ बातें करते सुना है। मैंने सुलह की बहुत कोशिश की, मगर ये दोनों नहीं माने। काजी ने मुस्कुराते हुए पर्दे के पीछे इशारा किया। वहां से 2 मुसाफिर बरामद हुए। ये वही मुसाफिर थे जो इत्तेफाक से उस दिन दुकान के पास मौजूद थे जब बशीर अपनी चुगली का जहर घोल रहा था। मुसाफिरों ने कुरान पर हाथ रखकर गवाही दी कि बशीर झूठ बोल रहा है, और उसी ने दोनों दोस्तों को भड़काया है। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। भरी अदालत में उसका झूठ और मुनाफिकत बेनकाब हो चुकी थी। उस्मान और खालिद, जो गुस्से में भरे बैठे थे, हकीकत जानकर हक्का बका रह गए। वो दोनों रोते हुए एक दूसरे की तरफ बढ़े और गले मिल गए। काजी का चेहरा अब गुस्से से तमतमा रहा था। उसने कहा, यह शख्स फसादी है, ये मुआशरे का नासूर है। उसने 2 भाइयों को लड़वाया है। उसकी सजा ऐसी होनी चाहिए कि आइंदा कोई चुगली खाने की जुर्रत न करे। काजी ने तारीखी फैसला सुनाया। उस चुगलखोर का सर आधा मूंद दिया जाए, उसका मुंह कालक से काला किया जाए, गले में जूतों का हार डाला जाए और उसे गधे पर उल्टा बिठाकर पूरे शहर के बाजारों देश में घुमाया जाए, और हर चौराहे पर ढोल बजाकर यह ऐलान किया जाए कि देख लो, ये अंजाम है उस शख्स का जो झूठ और चुगली से लोगों के घरों में आग लगाता है। हुक्म की तामील फौरन हुई। बशीर, जो कुछ देर पहले खुद को बहुत मुअज़्ज़ज़ समझ रहा था, अब जिल्लत की तस्वीर बना हुआ था। सिपाहियों ने उसका मुंह काला किया और गधे पर उल्टा बिठा दिया। जुलूस इसी बाजार से गुजरा जहां बशीर बड़ी अकड़ से चलता था। आज वहां के दुकानदार, बच्चे और बूढ़े उसे देख रहे थे। बच्चे उस पर आवाजें कस रहे थे। लोग नफरत से जमीन पर थूक रहे थे। बशीर नजरें उठाने के काबिल न था। वो दुनिया में ही जलीलो खार हो गया। इस वाकये के बाद उसे शहर से निकाल दिया गया। दोस्तों, ये थी चुगलखोर की दुनियावी सजा। इस कहानी के इख्तिताम पर आइए देखते हैं कि हमारा दीन इस्लाम इस कबीह फेल के बारे में हमें क्या तालीम देता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, और ए नबी, तुम बात न मानना किसी ऐसे शख्स की जो बहुत किस्में खाने वाला, जलील, ताने देने वाला और चुगलियां खाता फिरने वाला हो। सूरतुल कलम। एक और जगह सूरतुल हुजरात में अल्लाह ताला ने गीबत और चुगली को अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ करार दिया है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जुर्म की संगीनी को बार बार बयान फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर फरमान है, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सही बुखारी और मुस्लिम। एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि तुम में सबसे बदतर लोग कौन हैं? सहाबा ने अर्ज किया, हाँ या रसूलल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जो चुगली खाते हैं, दोस्तों में जुदाई डालते हैं और बेगुनाह लोगों में ऐब तलाश करते हैं। कब्र के अजाब के हवाले से भी अहादीस में आता है कि चुगली करने वाले की कब्र को आग से भर दिया जाता है, क्योंकि ये वो गुनाह है जो इंसानों के दरमियान फसाद फैलाता है, और अल्लाह को फसाद सख्त नापसंद है। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़बान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और हमें लोगों को जोड़ने वाला बनाए, ना कि तोड़ने वाला। आमीन। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।